जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 13। इसमें हम करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है ना, इस टॉपिक का नाम है। इसमें हम पहले देखने वाले हैं कि इस टॉपिक में हमको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो उन्हीं को पहले देखेंगे। कुछ मैंने इसमें लिख दी हैं, कुछ हम इनके बात कर लेंगे। तो पहले इनको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे भी समझ लेंगे। ठीक है ना, तो पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमको इसमें समझना है घनाभ। घनाभ क्या होता है, पहले आप ये समझिए कि सबने माचिस देखी है क्या? माचिस देखिए, तो माचिस की डिजाइन का होता है घनाभ, जिसमें क्या होती है, लंबाई होती है, लंबाई के साथ साथ इसमें ऊंचाई भी होती है और वृत्त यानी कि चौड़ाई भी होती है। ठीक है, तो इसका आयतन क्या बन जाएगा, तीनों भुजाओं का इंटू कर देते हैं अपन, तो घनाभ का आयतन निकलता है। तीनों भुजाएं क्या क्या है अपने पास, लंबाई है, फिर ऊंचाई भी है और चौड़ाई भी है। इंटू है ये, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, इंटू है, क्या है, इंटू। फिर बात करते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला थोड़ा याद रखने वाला है, लेकिन अच्छे से याद हो गया तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। कुछ नहीं करना है, पहले इन दोनों का इंटू करना है, फिर इन दोनों का करना है, फिर इन दोनों का करना है, ऐसे, और सबका 2 से गुणा कर देना। देखो, विकर्ण में हटा देता हूँ अभी। यहाँ देखो क्या है कि 2 लोगे आप, फिर कोष्टक लगाओगे, फिर लंबाई और चौड़ाई कर लोगे, फिर लंबाई ऊंचाई कर लोगे, फिर ऊंचाई चौड़ाई कर लोगे। क्या कर लोगे, चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है ना, ये बन गया आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अब बात करते हैं इसके विकर्ण की। विकर्ण, विकर्ण क्या होता है इसका? विकर्ण तो बहुत ही ज्यादा इजी है। विकर्ण में तो कुछ करना ही नहीं है, बस तीनों का स्क्वायर कर देना है। लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और इन दोनों के ऊपर लगा देना है, इन सब के ऊपर लगा देना है रूट। तो ये निपट गया आपका घन। घन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर नहीं पूछे जाते तो इनका कॉलम रहता है किसी और क्वेश्चन के साथ। जैसे कभी आपको नीचे घन दे देंगे, ऊपर अर्धगोला वगैरह दे देंगे, तो ऐसे क्वेश्चन अपन को इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, फिर बात कर रहे हैं अपन घन। घन की बात करेंगे। देखो, घनाभ और घन देखने में एक सा लग रहा है, पर इनमें अंतर क्या है? देखो, आपने माचिस देखी है, माचिस क्या होती है, माचिस होती है घनाभ। और घन का सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है वो होता है चपेटा। चपेटा किस किसने देखा है? आप में से किसी ने नहीं देखा। गर्ल्स अगर हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनने जरूर देखा होगा। ठीक है ना, जो सावन आता है जब खेलते हैं ऐसे ऐसे, पता नहीं, मुझे नहीं, खेलना नहीं आता। पर अभी आप क्या समझ सकते हो इसको, अभी समझ सकते हो आप, अपन ने लूडो खेला है। लूडो का जो पासा होता है, मोबाइल में मत देखना, मोबाइल में तो फिर समझ में नहीं आएगा, उसमें 3D नहीं रहता ना, 2D रहता है। आपको घना मतलब क्या देखना है, पासा देखना है। पासा जो अपन घर पे लेके आते हैं ना लूडो, उसका, जिसकी चारों इक्वल भुजाएं कैसी होती हैं। इसके 6 फलक होते हैं। देखो कौन कौन से, एक ये होगा, एक इसके नीचे ये, एक ये, एक ये, 2 हो गए, और एक उधर वाला और एक इधर वाला, कितने हो गए, 6 फलक। 6 फलक जो है वो सारी की 6 फलक बराबर होती हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको बोला, मान के चलो ये है, तो ये वाली भी ए रही होगी और ऊंचाई भी ए रही होगी। ठीक है, इसलिए इसको घन बोलते हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका आयतन तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, तीनों भुजाओं का इंटू करते हैं अपन आयतन में। इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, ए, तो ए का इंटू करोगे आप, ए का इंटू करोगे और ए का इंटू करोगे, तो इनकी बजाय आप लिख दोगे ए का क्यूब। ठीक है, फिर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्या है, 6 फलक हैं। कितनी फलक है, 6, तो 6 फलक एक साथ लिख दो और ए का लिख दो स्क्वायर। वही तो यहाँ किया था अपन ने कि ये 2 वाली फलक थी, इसलिए 2 आ रही थी ना, L 2 बार आ रहा था, फिर H 2 बार आ रहा था, फिर B 2 बार आ रहा था, इसलिए क्या किया था, 2 का इंटू। पर यहाँ 6 फलक हैं तो 6 का इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, बात करते हैं घन के विकर्ण की। तो घन का विकर्ण बहुत ज़्यादा इजी होता है। कुछ नहीं करना है आपको, 3 का रूट कर लेना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप कर देंगे ए, बस ये बन गया आपका, मतलब रूट लगा के भुजा लिख देनी है, आपका विकर्ण निकल जाएगा घन का। अब बात करते हैं बेलन की। बेलन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको कभी सिलेंडर वगैरह देखा है आपने? इंग्लिश मीडियम वाले से सिलेंडर भी बोलते हैं। सिलेंडर जो होता है ना, वो टंकी अधिकतर आपने देखी होंगी, टंकी, ये सब क्या होती हैं, बेलन होती हैं। अब ये देखिए, अब इसका सफ़ेद सफ़ेद वाला भाग देख लीजिएगा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको सामने से मारकर, ये क्या है, ये सिलेंडर है, यही बेलन है। ठीक है, इसी टाइप के बेलन होते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका आयतन देखना है। बेलन का आयतन कुछ नहीं है,
आपने वृत्त का आयतन बचपन से पढ़ा है, वृत्त के आयतन, वृत्त की परिधि, इन सब में एच लगाना है, बाकी इसके सारे निकल जाएंगे। जैसे आपको इसका आयतन निकालेंगे तो क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और अब इसके बक्रपृष्ठ की बात कर लेते हैं। बक्रपृष्ठ क्या होता है, जो बार बार दिख रहा है अपन को उसको बक्रपृष्ठ बोलते हैं, यानी कि परिधि को। तो आपको क्या करना है, 2 पाई आर एच, मतलब कि वृत्त की परिधि में हाइट और लगा देनी है आपको, तो ये निकल जाएगा आपका क्या, बक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ समझने की कोशिश करना। संपूर्ण पृष्ठ क्या है, एक तो इसका बक्रपृष्ठ देख लो आप, बक्रपृष्ठ के साथ साथ दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल इसमें जोड़ दो तो आपका बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कैसे करेंगे, ये आपका बक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस कर दो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर कर दो। इससे क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल हो गया, 2 वृत्त हैं तो, और ये इसका बक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना। तो इससे बन गया हमारे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, अपन आगे वाले जो फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद सीधे अपन अपने PYQ पे चलेंगे, ठीक है। तो आपने पिछला नोट कर लिया, इस वाले को समझते हैं। देखो अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है शंकु को समझना है। अब शंकु क्या होता है, तो उन दिनों को याद कीजिए जब आपके भी दिन आते थे, यानी कि आपके जन्मदिन आते थे, जब आप बचपन में छोटे थे तो आपके पप्पा आपके लिए टोपी लाते थे ऊपर लगाने वाली, तो उस टोपी का जो होता है ना आकार, उसको शंकु बोलते हैं। या फिर आप उसको इमेजिन कीजिए जब आप सर्कस देखने गए होंगे, अब तो सर्कस शायद कहीं भी होता हो, मुझे याद नहीं, पहले होते थे, तो सर्कस का जो टेंट लगा होता था ना वो ऐसा वाला, उसको बोलते हैं शंकु। या फिर आपने सॉफ्टी की कॉर्न खाई होगी, सॉफ्टी वाली जो कॉर्न रहती है वो क्या होती है, शंकु रहती है, और इंग्लिश मीडियम वाले से कॉर्न बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके त्रियक ऊंचाई की। अब त्रियक ऊंचाई क्या भला है, त्रियक ऊंचाई ये वाली है, क्या जो तिरछे में है ना, इसको त्रियक ऊंचाई बोलते हैं। और त्रियक ऊंचाई निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, L बराबर क्या होती है, त्रियक ऊंचाई L से निकालते हैं इसको, तो L बराबर करना होता है आपको R स्क्वायर यानी कि त्रिज्या प्लस H स्क्वायर यानी कि हाइट का स्क्वायर, ठीक है। फिर आयतन की बात कर लेते हैं। आयतन कुछ नहीं है, आयतन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर बात करते हैं वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ तो कुछ भी नहीं है, आपको करना है पाई आर एल, ठीक है ना, पाई आर एल क्या निकल जाएगा आपका, वक्र पृष्ठ। बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण पृष्ठ को समझना, अपन ने क्या बोला था कि वक्र पृष्ठ और इस वृत्त को जोड़ दें तो इसका भी संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा, ठीक है, पाई आर एल, और वृत्त का क्या हो जाएगा, वृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ बन गया, ठीक है ना, ये निकल गया शंकु। अब बात करते हैं गोले के ऊपर। गोला क्या चीज़ है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके जैसा हमने पढ़ा है वृत्त, पर वृत्त में और गोले में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में। क्योंकि देखो वृत्त क्या होता है, आपने साइकिल का पहिया देखा है, वो वृत्त है, पर आपने बॉल देखी है, बॉल, वो गोला है, ठीक है ना। गोला और गोले में और वृत्त में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। तो पहले अपन को देखना पड़ेगा गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, क्या हो जाएगा, क्यू। इसका वक्र पृष्ठ देखेंगे तो वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये बन गया आपका वक्र पृष्ठ। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे अर्धगोले की। अर्धगोला क्या है, गोले को जब आपको आधा कर दोगे, आप यहाँ से समझ लो कि इस गोले को यहाँ से आधा कर दिया तो नीचे वाला जो है, नीचे वाला भाग है, उसको अर्धगोला बोलते हैं। हमारे घरों में एक गोल सा कटोरा होता है, कटोरा जिसमें हम कुछ चीज़ रख लेते हैं, उसको बोला जाता है अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोला के आयतन क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दोगे अपन तो इसका आयतन हो जाएगा, इसका आयतन क्या हो जाएगा, 2 कटोगे तो 2/3 पाई आर क्यू, ये बन गया अर्धगोले का आयतन। अब आगे चलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ की हमको जरूरत पड़ेगी, वो क्या होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब इनके अलावा भी कुछ चीज़ों की हमको जरूरत पड़ेगी, हालांकि ये फॉर्मूले नहीं होते, ये बनाए जाते हैं फॉर्मूले। ऐसे शंकु का छिन्नक है। शंकु का छिन्नक क्या होता है, आपने बाल्टी देखी है, स्टील वाली बाल्टी जो ऐसी शेप में होती हैं कि थोड़ी सकरी होती जाती हैं, नीचे चौड़ी होती हैं, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम शंकु का छिन्नक, लेकिन उनमें कौन नहीं होती। या फिर आप ऐसे बोल दीजिए कि शंकु को यहाँ से काट दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, शंकु का छिन्नक हो जाएगा। अब शंकु के छिन्नक का अगर अपन को निकालना पड़ेगा आयतन, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे पाई H/3 और यहाँ कर देंगे R स्क्वायर। इसमें क्या होगी, 2 त्रिज्याएं होंगी। देखो
यहाँ नीचे वाली त्रिज्या हो जाएगी शंकु की छिन्नक की, वो बड़ी वाली हो जाएगी, ऊपर वाली जो है वो छोटी होगी, और प्लस कर देंगे आर स्क्वायर, छोटा वाला स्मॉल आर से दिखाएंगे उसको, किससे, स्मॉल आर से, और प्लस कर देंगे आर इंटू आर। ठीक है, ये बन जाएगा आयतन। पर बात करेंगे वक्र पृष्ठ के ऊपर। वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा इसका, वक्र पृष्ठ इसका हो जाएगा पाई एल आर प्लस आर। ठीक है ना, ये इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। इन सारे फॉर्मूलों से, इस सारे फॉर्मूले के यूज से हम इस वाले चैप्टर के PYQ खत्म करने वाले हैं। इनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि अभी आप 10th में, 11th में और 12th में, उसके बाद आपको आगे भी जब भी आप कंपटीशन वगैरह करेंगे तो उनमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्र में हमेशा चलता है और ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अपन चलते हैं, नोट कर लिया, अपन को चलना है क्वेश्चन के ऊपर। अब मैंने क्या किया है कि जो पेपर थे उनकी क्वेश्चन इस NCERT बुक में टिक कर लिए। क्या होता है कि क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है, ठीक है ना, और उसको एडिट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हम बिना रुकावट के इस NCERT में क्वेश्चन दिखेगा मुझे, और इसी NCERT का क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पे यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप भी कर पाएंगे, मैं भी कर पाऊंगा, तो दोनों शुरू करते हैं। आइए, जैसे पहला क्वेश्चन अपन को दिया गया है, ये क्वेश्चन 2019 में है। ठीक है ना, 2019 का आया हुआ है। ये क्वेश्चन अपन को दिया है कि पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी, मतलब अर्धगोला अपन ने पढ़ा था ना अभी, आधा वाला गोला, हाँ, अर्धगोलाकार टंकी है को एक पाइप द्वारा, एक पाइप है, पाइप उसको खाली कर रहा है। पाइप क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, किस रेशियो से, 3/4/7 लीटर पर सेकेंड, लीटर प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो इतना पानी बाहर निकाल देता है। ठीक है ना, कि दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास, टंकी का व्यास, क्या बात कर रहे हैं, टंकी के व्यास की बात हो रही है, टंकी का व्यास 3 मीटर है, तो भाई कितने समय में आधी खाली हो जाएगी, भाई कितने समय में आधी खाली हो जाएगी, ये अपन से पूछा है। अब टंकी का व्यास अपन को दिया है और पाइप जो है जो इस रेशियो से खाली कर रहा है, तो पहले इसका रेशियो सुधार लो, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा। 7 या 21 और 4 25/7 लीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि देखो, सॉरी, अब आपको क्या करना है कि टंकी का जो आयतन है वही पानी का आयतन होगा, यानी कि पहले, सबसे पहले अपन टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अपन लिखेंगे टंकी का आयतन। टंकी का आयतन क्या होगा, ये अर्धगोलाकार है, मतलब अर्धगोले का आयतन लगा दो आप। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। ठीक है ना, तो इसको लिखना पड़ेगा 2/3, पाई का मान लिख देंगे 22/7। आर का मान कितना लिखना अपन को, आर का मान कैसे निकालते हैं, देखो व्यास दिया अपन को, क्या दिया है, व्यास दिया है, तो व्यास का आधा होता है आर, यानी कि त्रिज्या, 3/2, ये हो गई त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान रख देते हैं 3/2। कितनी बार है, 3 बार, तो इसको 3 बार लिख लो। कभी इनकी कैलकुलेशन कंप्लीट मत किया करो, ऐसे इसका क्यू दिया है तो इसका क्यू कंप्लीट मत करना, पहले इसको निकाल लो, ऐसे लिख लिया करो, जिससे क्या होती है, काटने पिट्टी करने में आसानी होती है। जैसे इस वाले 2 से इस वाले 2 को काट देंगे आप, इस वाले 3 से इस वाले 3 को काट देंगे, इस वाले 2 से इसको 22 को काटेंगे, हाँ 11 मिलेगा। अब अपने पास क्या बचा उसको लिख लो। अपने पास बचा तेतुर के 9, और 9 का 11 में करोगे तो 99, यहाँ बटेगा 7 दूनी 14, 14 घन मीटर, घन लीटर। ठीक है, घन मीटर या घन लीटर, घन स्क्वायर जो घन है वो आ गया अपना। ठीक है, ये टंकी का आयतन आ गया। अब बात ये है कि वो टंकी को आधी करने की बोल रहे थे अपन से, टंकी को पूरे नहीं खाली करना है। टंकी में कंप्लीट पानी जो है वो इतना आने वाला है, पर उन्होंने बोला है कि टंकी को पूरी खाली नहीं करना है, टंकी को आधी खाली करना है, तो अपन को इसको आधा करना पड़ेगा। तो अपन लिख देंगे निकाले जाने वाले पानी का आयतन। अब निकालने जाने वाले पानी का आयतन मतलब आधी टंकी का पानी अपन को निकालना है, तो इसको आधो कर दो आप, काम बन जाएगा। इसका आधा कैसे करेंगे, 99/14 × 1/2, इसको आधा करना है तो 1/2 करना पड़ेगा,
1/2 करोगे तो ये मिलेगा आपको 99/14 दूनी 28, 14 दूनी 28, ठीक है ना। ये आ गया आधे पानी का। अब पता है आपको कि 1 सेकंड में इतना पानी बाहर निकल रहा है, तो इतना पानी बाहर निकालने में कितना समय लगेगा, तो लिखेंगे लगा समय। लगा समय कैसे लगेगा, 1 सेकंड में कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, इतना पानी निकल रहा है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितना पानी निकल रहा है, 1 सेकंड में। तो इसको पानी को बाहर निकालने के लिए कितना समय लगेगा, तो इससे भाग देना पड़ेगा अपन को कि 99/28, उसको भाग देना पड़ेगा 25/7 से, ठीक है ना। तो इसको जब आप सीधा करके लिखोगे तो आपको मिलेगा 99/28। इस बुक को हटा दूं, दिखने में आपको देखने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। इसको पलट के लिख देते हैं। जब ये जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे, तो 7/25 हो जाएगा। लिखने में क्या दिक्कत हो रही है, हाँ ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो 7 चौके 28 कट गया, 4 बार में कट गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, निकाले जाने वाले पानी का आयतन अपन को मिल गया, ठीक है ना, क्यूब मिल गया। अब एक बात बताओ, ये मीटर में है, किस में है, मीटर में, घन मीटर में। अब मैं इसको लीटर में चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लीटर में चेंज करने के लिए मीटर में क्या करना पड़ता है, 1000 से गुणा, 1000 से गुणा। जब मैं 1000 से इसमें गुणा कर दूंगा तो अपन को क्या मिल जाएगा, अपन को मिल जाएगा, यहीं पे लिख लो यार, 99000/28, ठीक है। अब जो पानी निकालने में, इतना पानी निकालने में कितना समय लगेगा उसको निकालते हैं। देखो अगर 1 सेकंड पानी, मतलब कि 1 सेकंड में जो है इतने लीटर पानी निकल रहा है, तो इतना पानी निकालने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर मैं इसका भाग दे दूं इसमें, तो मुझे सेकंड मिल जाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। लगने वाला समय, लगने वाला समय, लगने वाला समय क्या है, वो निकालेंगे पर 99,000/27, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पलट के लिख दीजिए। अब जब पलटोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 7/25 नीचे जाएगा। देखो कैसे लिखा होगा, 99,000/28 और यहाँ लिखा हो जाएगा आपका 7/25, ठीक है। क्या हो जाएगा, 7/25। आप 7 चौके 28, 4 बार काट दो इसको। आप चाहें तो 4 से इसको भी काट सकते हैं, 4 दूनी 8, फिर बचेगा 1, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 चौको 16, यानी कि 3 बचेगा, तो 4 7 28, 4 पंजे 20, ये बच गया। अब चाहो तो आप इसको 25 से काट सकते हो, आगे स्टेप में काट लेना। देखो यहाँ काट लो 4750/J। तो इतने सेकंड आपको मिलने वाले हैं। इस सेकंड में आप कर सकते हैं 60 से भाग, तो सेकंड बदल जाएगा मिनट में। कितने में बदल जाएगा, मिनट में। तो साथ में आप यहाँ पे लिख देना 1/60, तो ये आपको मिनट में बदल देगा। किस में बदल देगा, मिनट में। और आप पहुँच जाएंगे, क्या मुझे लग रहा है कैलकुलेशन से जब इसमें काटोगे आप, तो ये बनेगा 16 मिनट, ठीक है ना। 16.5 मिनट में अपना पानी आधा खाली हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए। अपन चलते